राम राम सा खम्मा गणी की करो आप सब। चलो तैयार हो आगे। आज 6.2 शुरू होने वाली है। ध्यान रखना सवाल है कमेंट ना है। और आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो फटाफट 6 पॉइंट जो छठी प्रश्नावली रेखा और कौन इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो। फटाफट इंट्रोडक्शन पार्ट देखो ला तो समझ में आ जाएगा फटाफट। नहीं तो होशियार हो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं वो नहीं कहूँ ठोट हो, ठीक है, लेकिन पढ़ो ला जो तो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना है, साल पूरा देखना है, क्योंकि सवाल करे हूँ पहला उत्तर निकालना जिन सवाल पहला मैं उत्तर होता हूँ लगे उत्तर वाला ध्यान रखना। पहला सवाल रह रहा पे बाद में अगला सवाल लाना। देखो पहला सवाल का दियोड़ो है ए बी सी डी रे समांतर है और सी डी ई एफ रे समांतर है। वाई और जेड अनुपात दियोड़ो 3 अनुपात 7। आपने ज्ञात करना है एक्स रो मान, करनो मान ज्ञात करना है एक्स रो मान। अब देखो ध्यान दो सवाल है, देखो बोर्ड में देखो फटाफट ध्यान दो वीडियो में, बाकी टीटी मत बाड़ो। चलो देखो वाई और जेड अनुपात दियोड़ो कतो दियोड़ो है 3 अनुपात 7। तो पहली चीज देखो आरे का अंदर का समांतर है तो अट बन दियो जेड, कौन दियो है जेड। और जेड बन दियो अन मतलब ओ कौन है न ओ कौन तो कौन वेला एक अंतर कौन वेला बराबर वेला, मतलब ओ जेड तो ही कौन व्यू जेड व्यू नहीं व्यू भाई ओ जेड तो ही जेड व्यू। चलो दूसरी बात, चलो अपन याद करना एक्स। तो देखो ए बी सी डी से समांतर है, ए बी करने समांतर है, आ ए बी सी डी से समांतर है तो ए बी रे नीचे ओ एक्स सी डी नीचे ओ जेड, यानी एक्स जो है वो जेड रे कोई है बराबर है, एक्स जो को है जेड रे बराबर है, यानी जेड रो मान निकालो तो एक्स रो मान अपना आ जाएगा, ठीक है। चलो अपन ने जेड या एक्स रो मान निकालना है। देखो की कर करोला हम पहला देखो दियोड़ो है वाई और जेड अनुपात दियोड़ो है तो हम पहला माना अनुपात दियोड़ो तो माना वाई बराबर 3 एक्स मान लो, लेकिन एक्स तो दियोड़ो है तो कोई मानो कोई भी मान लो ए बी सी डी। चलो मैं लऊ रही हूँ पी 3 पी लऊ रही हूँ मतलब लऊ रही हूँ 3 पी यूं जेड बराबर की तो लऊंगा जेड बराबर लऊंगा हाथ पी कतो लऊंगा हाँ पी। चलो चूंकि देखो हमें सीडी जो को है समांतर है, सीडी कने समांतर है, सीडी समांतर है ई एफ रे कने समांतर है ई एफ रे। तो ओ वाला कौन अन कौन नाम दो एक कौन दो रही हूं एक कौन एक कौन जेड रे बराबर वेला कौन एक जेड रे कौन वेला बराबर। तो कौन एक जो को है जेड रे बराबर वेला कारण एकांतर कौन केड़ा कौन बन गया है एकांतर कौन रे कारण। चलो ये दो कौन बराबर है। चलो तो एक जेड रे बराबर भी हो यानी ये दो कौन कोई है देखिए युग्म कौन है केड़ा कौन है एक रेखा में कौन बन दिया देखो दो कौन ए दो कौन केड़ा बन रही है एक रेखा माते बन रही है। तो दो कौन दियो की तो वेला 180 डिग्री दो कौन दियो की तो वेला चूंकि y प्लस जेड बराबर वेला 180 डिग्री कितना वेला 180 वेला। चलो y की तो है देखो y है 3 पी, जेड की तो है जेड है हाथ पी बराबर कितना है 180 डिग्री, हाथ भी 3 पी 10 पी वे गया बराबर कितना है 180 डिग्री इंटू संख्या बट्टा में पी बराबर 180 बट्टा 10 10 रो भाग दो ला 180 में आ जाएगा 18 डिग्री, यानी पी रो मान कितना आयो है 18 डिग्री, पी रो मान कितना आयो है 18। अपन ज्ञात करनो है एक्स रो मान और एक्स और जेड आपस में वही है बराबर, क्यों बराबर है कि संगत कोण है, संगत कोण करे वेला दो रेखाओं समांतर वेला दो रेखाओं वेला समांतर। तो लिख दो चूंकि ए बी समांतर है सी डी, क्योंकि प्रश्न में थोड़ो है अणा अणा रो ओ वालो कोण दो कोण एक्स बराबर कोण वेला जेड वेला, कारण कोई है संगत कोण कोई कारण है संगत कोण बना रही है एक रेखा रे एक और कोण मतलब दो रेखा और एक तरफ कोण बन रही है संगत कोण। चलो और x बराबर z बराबर दियोड़ो है हाथ पी कितना दियोड़ो है हाथ पी। अब वोनियन देखो z बराबर हाथ पी तो x बराबर भी वेला तो x बराबर हाथ रा तो हाथ पी रो मोन है 18 डिग्री और 18 हता वे 126 18 हता कितना वे 126 x रो मोन याद करना तो x रो मोन आई गयो है। वीडियो ने फटाफट लाइक कर दो दोस्तों ने भेज दो और कॉपी में छाप दो। तो सवाल है दूसरो सवाल है आप रे दूसरो सवाल है और दियोड़ो ए बी सी डी रे समांतर है आ बुझान बुझारे कोई है समांतर है और ईएफ सीडी मत लंब है ईएफ सीडी मत लंब मतलब बटे कौन कितना डिग्री कौन बने दियो है 90 डिग्री कौन बने दियो, ठीक है। चलो और दियोड़ो है जीईडी तो ध्यान देखो जीईडी कहते हैं ओ है जी ओ है ई ओ है डी मतलब वो पूरा कोण अटवर तक कोण कितना है 126 डिग्री जीईडी 126 डिग्री है। हमें आपने ज्ञात कौन को करना होगा देखो आपने ज्ञात करना एजीई मतलब वो वाला कौन क्यों कौन ज्ञात करना है वो वाला। तो आ रेखा रेखा समांतर है देखो उत्तरी फटाफट आ रही है ध्यान रखो, ठीक है।
આ રેખા સમાંતર હે તો ઓ રેખો छोटो सो कोण वंडियो है z वंडियो है અને મતલબ o કોણ દોઈ કોણ માં ગયા बराबर ओ 126 दो कितना पहला 126 चलो कौन आ गयो अब याद करो लिखा तरीको अलग वाला याद करो हम देखो जी ई एफ और यो जी और यो ई और यो एफ इनी ओ वाला कौन क्यों कौन है ओ वाला कौन है देखो जी एफ याद करना है ओ वाला कौन है चलो ओ पूरा कितना है 126 पूरा कितना है 126 देखो ओ 126 है और 90 है तो लारे हो रही हो नहीं रही यानी 126 मुंह 90 घटा दो लारे आ जाए 36 तो ओ कौन की तो आ जाए यहाँ पे 36 आ जाएगी तो आ जाए 36 आ जाएगा जी आ जाएगा 36 डिग्री वजह कौन याद करना एफ जी ई ओ एफ ओ जी और ई यानी ओ वाला कोण तो अपन ध्यान है अंदर कोण योग पे 180 डिग्री अंदर कोण योग कितना पे 126 डिग्री ओ 126 है तो लारा हो कितना योग अब याद कर लो थे फटाफट चलो हमने याद तो कर लिया हम सवाल लगते नहीं कौन याद करना देखो डायरेक्ट तो याद कर लिया है हम विधि अनुसार फॉर्म कर लो ठीक है चूंकि है पहला एबीसीडी रे समांतर है एबीसीडी रे कोई समांतर है तो ओट वंडियो जेड कौन वंडियो जेड यानी वो कौन वाला बराबर वाला वो तो प्रश्न में दियो वो तो प्रश्न में कोई है दिया है ये तो प्रश्न में कौन है दिया है तो ओ वाला कौन है एजीई यानी एजीई कौन एजीई बराबर कौन वेला जीईडी रे कने बराबर वेला जीईडी रे कौन जीईडी बराबर दो कौन कितना वेला 126 डिग्री कारण कोई है एकांतर कोण केड़ा कौन है एकांतर कोण अंत कोण एकांतर कोण ठीक है एकांतर अंत कोण चलो ए ओ आई गयो एक तो निवड़ियो एक तो पटियो चलो दूसरो है जीईएफ ये रहा जीईएफ और ये जीईएफ चलो चूंकि देखो अपन कौन जोड़ो है जीईडी कौन जीईडी बराबर कितो है 126 डिग्री जीईडी कितो है 126 डिग्री अब देखो जीईडी क्या कोण दो कोण मिलन मणियोड़ो और जीईडी है एक तो ओ वाला कोण एक ओ वाला कोण दो कोण मिलन मणियोड़ो है तो ओ वाला कोण नाम कोई अनकोण नाम है जीईएफ और अनकोण नाम कोई एफईडी ठीक है यानी ओ कोण दो कोण मिलन मणियोड़ो है देखो पूरा कोण है के पूरा कौन दो कौन मिलन बनियो एक तो अग्नि वालो एक कार्य वालो चलो तो दो रो नाम लिखनो है एक तो नाम वेला जीईएफ प्लस दूसरो कौन वेला एफईडी बराबर कितना 126 डिग्री चलो जीईएफ रो जीईएफ प्लस एफईडी देखो एफईडी ओ कितना है ओ वालो 90 डिग्री ओ वालो कितना है 90 डिग्री बराबर कितना है 126 90 प्लस रहा गया ना माइनस रहा तो जीईएफ कितना आई गयो 126 माइनस 90 चलो 126 में 90 घटाओ फटाफट कितना है 36 डिग्री कितना आई गया 36 डिग्री यानी ओई आई गयो लारा कौन गयो एफजीई यानी ओ वाला कोण चलो वो तो ध्यान है कोने क्योंकि ए दो कोण कितना डिग्री बना कोण 180 डिग्री वाला क्योंकि देखिए कोण युग्म है चलो अनकोण का नाम कोई एजीई कोण एजीई प्लस ओ वाला कौन कौन है चलो एफजीई अनकोण नाम है एफजीई दो कोण रियो की तो पहला 180 डिग्री कारण है रेखिक कोण युग्म चलो अब देखो एजीई कितना आयो एजीई का एजी हो रियो 126 डिग्री एजीई कितना है 126 डिग्री एफजीई ज्ञात करनो एफजीई ज्ञात कर लो ला इधर ज्ञात करो प्लस रोटियो भेज दो माइनस रो भेजी चलो एफजीई बराबर 180 माइनस 126 घटाओ फटाफट कितना है ला रिया 54 डिग्री कितना रिया 54 डिग्री आई गया आंसर तीन कौन याद करना था तीन आई गया है फटाफट नोट करो वीडियो लाइक करो और चैनल ने सब्सक्राइब तो कर दियो हम दोस्त तरह पे शेयर भी कर दो तो सवाल नंबर तीसरा सवाल कह रही है PQ जो है ST से समांतर है PQ R लैंड जो है अनलैंड को ही है समांतर है ठीक है और PQR जोड़ो कौन PQR जोड़ो 110 डिग्री और इनमें एक कौन और जोड़ो है RST कौन जोड़ो है RST ये तो जोड़ो है 130 डिग्री ये तो जोड़ो है 130 डिग्री आपने ज्ञात करना QRS क्यों ज्ञात करना है
क्यू आर एस। चलो ओ वाला कोण ज्ञात करना, क्यू वाला कोण ज्ञात करना है, ओ वाला कोण को करना है ज्ञात। और मैं किताब में देखो एक और लाइन लिखी है, लाइन कौन लिखी है किताब में, लाइन लिखी है कि बिंदु आर से होकर एसटी के समांतर एक रेखा खींचो। बिंदु आर से होकर, बिंदु आर विपरीत एसटी के समांतर एक रेखा खींचनी है। चलो कोई नहीं, बिंदु आर है विपरीत एसटी के समांतर एक रेखा खींचनी है। चलो आर रेखा खींच दी, बिंदु आर जा रही है और एसटी के समांतर, अन्य नाम दे दो पी क्यू आर एस टी। आर क्या नाम दे इसका, बोलो जल्दी से, बोलो फटाफट, कौन नाम देना आर एस टी डब्ल्यू वी। चलो डब्ल्यू दे रहे आर डब्ल्यू, ठीक है। तो अब रचना करी, मैं करी अब अन्य सवाल में रचना करी, रचना करी आर डब्ल्यू समांतर एस टी। आप कर दी रचना, आप कौन कर दी हो रचना। हमें देखो सवाल अपन कौन ज्ञात करना, ओ क्यों कौन ज्ञात करना है ओ। चलो एस टी पी क्यू रे समांतर है कि नहीं है भाई, एस टी है नहीं, एस टी पी क्यू रे समांतर है और आ एस टी रे समांतर है, मतलब आर ए का निकर समांतर वी की नहीं वी आर ए का निकर समांतर है तो ओ मंडियो पर जेड कौन मंडियो है ओ जेड मंडियो, मतलब ओ 110 डिग्री तो की तो व्यू 110। हमें ए दो रेखाओं का ही है समांतर, ए दो रेखाओं समांतर है तो ए समांतर रेखा और बी चला दो कौन विज्ञान अंतर कौन अन्नोर यो की तो वेला 180 डिग्री, कतरो वेला 180 डिग्री। ओ 130 है तो लारे कितना रिया 50, कितना रिया 50। ओ पूरो कितना है 110, 110 में ओ 50 तो लारे ओ कितो रियो 60, तो 60 ही उत्तर आई गया। अब उत्तर की करावेला विधि देख लो। चलो मैंने बता दिया तो ना सिस्टम पूरो, हमें करो नहीं करना, कौन कर दिया हो करना, सवाल हल करो। चलो देखो ध्यान में, चूंकि एस टी समांतर आर डब्ल्यू या आर डब्ल्यू समांतर एस टी रे, ठीक है। चलो ये करो नहीं सीधो, ओ समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2, 1 व 2 से देखो एस टी करने समांतर है पी क्यू रे और एस टी करने समांतर है आर डब्ल्यू रे, यानी पी क्यू आर डब्ल्यू रे कौन विज्ञो समांतर। समीकरण 1 व 2 पी क्यू आर डब्ल्यू रे कौन विज्ञो समांतर। आर रेखा अंतरिका रे समांतर है तो ओ वाला कोण अन कोण रे कौन विज्ञो बराबर। चलो कोण जो को है कोण क्यू है पी क्यू आर, पी क्यू आर ओ बराबर विज्ञो कोण नंबर 1, अन पूरा कोण का नाम दे दो 1, कौन दे दो 1 नाम दो रहे हो, ठीक है। और पूरो कोण है 1, ठीक है। कोण 1 रे बराबर, कारण है एकांतर कोण, केड़ा कारण है एकांतर कोण, और दो कितना डिग्री भी गया 110 डिग्री एकांतर कोण। चलो ए भी गया एकांतर कोण। हम आगे देखो ए भी गया एकांतर कोण, ओ पूरो 1 है, ध्यान रख दो ओ पूरो कौन है 1 है। चलो हमें चूंकि ओ पूरो कोण है, ओ पूरो कोण दो कोणों हमें एक ओ देखो उन्हें पहला देखो अंधे कोण दियो की तो वे 180 डिग्री, चूंकि एस टी यानी आर डब्ल्यू समांतर है एस टी रे, ठीक है। अन कारण अंधे कोण दियो, अंधे कोण दियो की तो पहला 180 डिग्री पहला। एक तो कौन है परो आर एस टी, आर एस टी प्लस दूसरो कौन है ओ वाला, ओ पूरो 1 है, ओ वाला है कौन 2, ओ वाला कौन कोई है 2, ठीक है। तो आर एस टी प्लस कौन 2, दो योग पहला 180 डिग्री, कारण है अंत कोण, केड़ा कारण कोई कारण है अंत कोण, समांतर रेखा और एक तरफ बना वाला कोण है, ठीक है। आसन कोण भी है। चलो आर एस टी कितना है, आर एस टी है 130, आर एस टी कितना है 130 बराबर प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, 130 प्लस रवटी गया माइनस रहा कोण 2 बराबर 180 माइनस 130। चलो कोण 2 कितना आई गयो 50 डिग्री, कितना आई गयो 50 डिग्री। चलो कोण 2 50 डिग्री आयो, कोण 2 कितना आयो है 50 डिग्री। हमें देखो चूंकि ओ वाला कोण है क्यू आर एस, क्यू कौन है क्यू आर एस प्लस ओ वाला कौन है 2, ओ वाला कौन कौन है 2 भाई, अन कौन है उन कौन जोड़ दोनों का आई, कौन एक आए कि नहीं आए, इन कौन है इन कौन दो जोड़ दोनों कौन एक आए सब बिल्कुल आए। चलो क्यू आर एस ज्ञात करना है, कौन 2 की तो आयो, कौन 2 आयो 50 डिग्री प्लस कौन 1 की तो है कौन है 110 डिग्री, ठीक है। चलो
और प्लस रा 50 थी गया माइनस रा तो क्यू आर एस बराबर 110 माइनस 50 डिग्री क्यू आर एस बराबर 110 में 50 गया 60 डिग्री कितना आया 60 डिग्री ओ थारो आंसर है लावनो तो आई गयो है फटाफट लिख दो वीडियो लाइक करो फिर करो अगला सवाल चलो चौथा सवाल है आपरे चौथा सवाल दियोड़ो कि एबी सीडी रे समांतर है आ एबी जो है सीडी देखो ये समांतर है और इनमें ए पी क्यू दियोड़ो 50 डिग्री ए पी क्यू कितो दियोड़ो है 50 डिग्री ए पी क्यू ओ वाला कोण जो है ओ वाला कोण कितो है 50 डिग्री है ए पी क्यू कितो है 50 डिग्री है और इनमें कोण दियोड़ो है पी आर डी कितो दियोड़ो है पी आर डी कितो दियोड़ो है 127 डिग्री कितो दियोड़ो 127 आपने ज्ञात करनो है एक्स और वाई रो मान तो देखो ध्यान बहुत सरल क्वेश्चन है डायरेक्ट पहला करोला પછી વિડિયો अनुसार करोला आपने ध्यान है कि ए बी जो है सीडी देखो ये समांतर है ए बी सीडी रे समांतर है तो ओ ट बन दियो जेड ओ ट को बन दियो है ओ जेड बन दियो तो ओ एक्स ओ 50 के बराबर वेला इन एक्स रो मान कितो आयो 50 डिग्री आई गयो है चलो दूसरो तरीको दूसरो सवाल वाई ज्ञात करनो है तो आपने ध्यान है आई बी सीडी रे समांतर है तो अटे ओ जेड वाला बन दियो ओ वाला मतलब वो 127 डिग्री है तंदे कोण रियो कितो वेला 127 वेला तो 127 में 50 गया ला रहा कितना रिया ओ अदेला भाई रो मोन तो कितना आया वो कमेंट कर दो फटाफट आप करो विधि के अनुसार सवाल चलो देखो गणना है गणना दियोड़ी है चूंकि गणना में लिखो पहला लिखो ला एबीसीडी से समांतर है एबीसीडी रे कोई है समांतर है तो x बराबर का वेला 50 डिग्री वेला x बराबर का वेला 50 डिग्री वेला क्योंकि एकांतर कोण है केड़ा कोण है एकांतर कोण है ठीक है चलो दूसरी चीज है ओ वाला कोण है और देखो एक और z बन रही है ओ वाला कोण है एपीआर क्यों कोण है कोण एपीआर बराबर वेला कन कोण है बराबर वेला पीआरडी रे कन बराबर वेला पीआरडी रे चलो कोण पीआरडी रे बराबर है और दो कितना है 127 डिग्री हमें एपीआर जो है एपीआर अगर ध्यान देखो ला तो 50 प्लस वाई है एपीआर को ही है 50 प्लस वाई तो 50 प्लस वाई लिख दो बराबर लिख दो 127 डिग्री और 50 प्लस रबटी गया माइनस रहा तो वाई रो मान आ जाएगा 127 माइनस 50 बाकी करो फटाफट वाई रो मान आ जाएगा 77 डिग्री आंसर आई गयो है अंतिम सवाल निकाल लो और स्क्रीनशॉट लो પછી करो अगलो सवाल तो सवाल नंबर 5 है पहुंचो कह रही है पी क्यू आर एस दो दर्पण है पी क्यू और आर एस दो कोई दर्पण है जो एक दूसरे से समांतर है क्यों है दो एक दूसरे को है पी क्यू आर एस रे समांतर तो दिया है मैं लिख दिया पी क्यू आर एस रे कोई है समांतर है आगे और कह रही हो कि एक आपतित किरण ए बी एक आपतित किरण ए बी दर्पण पी क्यू पर बी पर टकराती है बी पर क्या करती है टकराती है और बी से परावर्तित तो किरण पथ बीसी पर चलकर आर एस दर्पण पर सी पर टकराती है और पुनः सीडी अनुदिश परावर्तित होकर चली जाती है सीधी घटना है कि ये एबीसीडी के समांतर है चलो देखो सवाल को पहले ध्यान से समझ लो सवाल कह रहा है कि दो दर्पण है पी क्यू और आर एस अब ये दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं अब यहाँ पर एक किरण आ रही है इसे टकरा कर वापस जा रही है वापस किरण टकराएगी वापस जाएगी इन्हीं हो रहा है प्रकाश का परावर्तन अब आपको प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं उसमें से एक नियम याद रखना है क्या नियम याद रखना है ध्यान रखो कि प्रकाश के बीच जो किरण आती है किसी दर्पण से टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं और चली जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं इसी प्रकार इस दर्पण पर ये किरण आ रही थी आपतित है वो चली जाएगी तो परावर्तित इन दोनों के बीच में एक अभिलंब होता है इन दोनों के बीच में क्या होता है एक अभिलंब अभिलंब का काम क्या होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण होता है ये दोनों कोण होते हैं बराबर ये दोनों कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं उसी प्रकार ये आपतित किरण है ये परावर्तित किरण है ये बीच में आपका अभिलंब है तो कोण ये जो है 3 और ये कोण 4 जो है वो बराबर होगा यानी आपतित किरण और परावर्तित आपतन कोण व परावर्तन कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं ठीक है ये दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन का चलो ये ध्यान रखना है अब रचना क्या करती है हमने रचना की ये मान लो बी ई लंब डाला है पीक्यू पर और सी एफ लंब डाला है आर एस पर ये लंब डाला क्योंकि अभिलंब है अभिलंब क्या करेंगे इन दोनों कोणों को क्या करेंगे बराबर करेंगे और ये दोनों लंब है और ये देखा है इस रेखा के समांतर है तो ये लंब भी आपस में क्या होंगे समांतर होंगे चलो देखो रचना क्या करता हूं मैं यहाँ पर रचना लिख रहा हूं मैं रचना की है मैंने पहली चीज तो ये बी ई लंब डाला बी किस पर लंब डाला पी क्यू पर बी क्यू पर लंब डाला है चलो और क्या किया है सी एफ लंब डाला है आर एस पर ठीक है लंब डाला चलो ये हमने की है रचना
अभिलंब, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभिलंब लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, अभिलंब, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब होता है, क्या होता है, अभिलंब, ठीक है। इन जिनको अभिलंब, वैसे लंब है लेकिन अभिलंब बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, अब ये दोनों 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों जो रेखा है वो कैसी है, समांतर है। चलो ये अभिलंब डाल दिए, अब करते हैं उपपत्ति, क्या करते हैं, उपपत्ति, ध्यान दो यहाँ पर, अच्छे से ध्यान दो। चलो अब देखो, क्योंकि बी लंब है, चलो इसको बना देता हूं समीकरण 1, ये बन गया समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब 1 व 2 से क्या होगा, देखो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, इसका मतलब ये और ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री बना रही है, ये भी 90 डिग्री बना रही है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये दोनों रेखाएं भी क्या होगी, समांतर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपकी जो है ना बीई समांतर होगी, बी किसके समांतर होगी, सीएफ के समांतर होगी। अब देखो बी सीएफ के समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो यहाँ देखोगे तो ये जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या हुए, बराबर हुए, कोण 2 बराबर क्या हुआ, कोण 3 हुआ। ये हो जाएंगे आपके एकांतर अंत कोण, कैसे होंगे, एकांतर अंत कोण। इसी प्रकार ये तो अंत कोण है, अगर जेड के बाहर की ओर देखोगे, जैसे ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो ये जेड के बाहर यहाँ एक कोण, ये जेड के बाहर 4 कोण, तो ये एकांतर बाह्य कोण होते हैं। तो कोण 1 जो होगा कोण 4 के क्या होगा, बराबर, क्यों होगा, क्योंकि एकांतर बाह्य कोण है। कुछ नहीं करना है, अब समीकरण 1 तो 2 तो है ही है, इसको बना दो समीकरण 3, इसको बना दो समीकरण 4। करना क्या है, दोनों समीकरणों को जोड़ना है, दोनों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ना है। तो समीकरण 3 प्लस 4, समीकरण 3 प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो ये वाला इधर वाले के साथ जुड़ेगा, 2 प्लस 1 होगा, और यहाँ पर होगा आपका कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखो 1 2 को देखोगे आप, 1 2 को देखोगे तो ये ए बी सी कोण बना रहा है, क्या कोण बना रहा है, ए बी सी, तो ये आपका कोण बनेगा कोण ए बी सी, क्या कोण बनेगा, कोण ए बी सी बनेगा। चलो अगर 3 4 को देखोगे, 3 4 को देखोगे तो 3 4 क्या कौन सा कोण बना रहा है, बी सी डी, कौन सा कोण बना रहा है, बी सी डी, तो ये आपका हो गया कोण बी सी डी। चलो अब एबीसी और बीसीडी दोनों बराबर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एबीसी और ये बीसीडी दोनों क्या है, बराबर है। अब ये कोण कैसे बराबर है, यहाँ जेड बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ जेड बन रहा है। अब अगर ये दोनों कोण बराबर है और एक तिर्यक रेखा के एक तरफ बन रहे हैं, मतलब ये दोनों एकांतर कोण की स्थिति में, और एकांतर कोण कब होता है, जब रेखाएं समांतर होती है, इसका मतलब एकांतर कोण बराबर है, तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो आपको यहाँ अंतिम यही लिखना है कि चूंकि कोण एबीसी व कोण बीसीडी एकांतर कोण की स्थिति में, कैसे कोण की स्थिति में, एकांतर कोण की स्थिति में है, एकांतर कोण की स्थिति में है, तो अतः जो AB जो होगी आपके CD के क्या होगी, समांतर होगी। चलो एकांतर कोण की स्थिति में है, चलो ये नीचे लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा आपको, ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। चूंकि कोण ABC व कोण कौन सा है, BCD एकांतर कोण की स्थिति में, कैसे कोण की स्थिति में, एकांतर कोण की स्थिति में है। चलो इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। चलो प्रश्नावली आपकी 6.2 हो गई पूरी। अब अगली कौन सी प्रश्नावली करवानी है कमेंट में कर देना जल्दी से, तो अगली प्रश्नावली लेके आएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जल्द से जल्द। और ये दोनों हो गए हैं समांतर।